हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा आपका अपना भाई है। आपके एग्जाम्स के दिनों में, आपके अच्छे बुरे दिनों में आपके साथ हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज किसी किसी के लिए डरावने भूत से कम नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका भी होगा, मेरे दोस्तों का भी कई का था। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आते हुए भी फेल हो जाते हैं या फिर उनके नंबर कम रह जाते हैं जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए। दूसरा, हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो जिन्हें कुछ नहीं आता है फिर भी वो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं, कौन सी निंजा ट्रिक हैं, उन सब पे हम अच्छे से बात करेंगे। पहली चीज़ कि कौन से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। 3 तरह के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं या उनके नंबर कम रह जाते हैं। पहला स्टूडेंट वो जो बहुत कम लिखते हैं। एग्जाम कॉपी होती है 32 पेज की और उनने लिखा 2 या 3 पेज ही। लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, सही लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, वो स्टूडेंट जिनके लिए पूछा कुछ और है क्वेश्चन में और लिखते कुछ और हैं। पूछा किससे रिलेटेड है, कोई और चैप्टर से रिलेटेड है और लिखते किसी और के बारे में। और तीसरा, वो स्टूडेंट होते हैं जो अनावश्यक लिखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न जो है उसमें लिखते हैं वो 5 नंबर का, और 5 नंबर का प्रश्न उसमें लिखते हैं 1 नंबर का। ऐसे स्टूडेंट्स की भी गुल्ली लगती है, अच्छे से गुल्ली लगती है, बहुत बढ़िया गुल्ली लगती है। अब क्वेश्चन ये उठता है यार कि हमें कुछ ना आते हुए भी, हमने प्री बोर्ड में हमारे 10 नंबर आए, 5 नंबर आए, 7 नंबर आए, 20 नंबर आए, हमारे अंदर पक्का डर भरा हुआ है और हम यार बोर्ड एग्जाम कैसे देंगे। तो एक चीज़ तो निश्चित कर लीजिए आप कि आपका जो प्री बोर्ड है ना, प्री बोर्ड और बोर्ड में बहुत डिफरेंस है। प्री बोर्ड और बोर्ड में डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर प्री बोर्ड में आपको कुछ भी नहीं आया है फिर भी बोर्ड में बहुत अच्छे ला सकते हैं। ये हमने खुद अपने और पास एग्जाम्पल्स देखे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्री बोर्ड में नंबर आए फिर भी बोर्ड में वो पीछे रह गए। पहली चीज इसके लिए यह है कि आप, जैसा कि मैंने बताया था, इसके लिए भी 3 सिद्धांत हैं। पहले तो आप उम्मीद अपनी जिंदा कर लीजिए, आशाएं जिंदा कर लीजिए। एक शायरी भी है इसके लिए लिखी है कि ऐसा ही कुछ है, उम्मीदों को जिंदा रखिए वरना कल सुबह उठने का मकसद क्या होगा। ऐसा ही कुछ है, उम्मीदों को जिंदा रखिए वरना कल सुबह उठने का मकसद क्या होगा। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में भी वैसा ही हो सकता है। अगर आप कल उम्मीद रखेंगे ना तो कल अच्छा काम करेंगे। अगर उम्मीद नहीं है तो इसका मतलब यू आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। पहली चीज़ तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अपनी तरफ से। जो मॉडल पेपर है या फिर टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है उनको अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करिए। पहले उसकी समरी पढ़ लो। मैं मानता हूँ आपने कतई याद नहीं किया, क्वेश्चन आंसर रटो मत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो भी आता है, आपने जो भी सुन रखा है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। अगर आप कुछ नहीं लिख पाते हैं तो 25 क्वेश्चन जहां आप लिखे 50-50 वर्ड के, तो 26वां क्वेश्चन वो होगा जिसको आप काफ़ी एक्यूरेट लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये अगर आपका प्री बोर्ड तो पहली बात हो चुके हैं, आप अगर नहीं हुए हैं तो करके देखना। और फिर क्या है, जो अपनी जो मैडम या सर हैं जो भी हैं उनको लिखकर और क्वेश्चन चेक करा के देखना। वो जरूर कहें कि हाँ ये इंप्रूवमेंट अच्छा हुआ है, आपने बेहतर किया है। दूसरा, एग्जाम के अंदर आपने माने पढ़ के गए और आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर आया सामने। क्वेश्चन पेपर आते ही आपको लगा ये क्वेश्चन मुझको नहीं आता है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप कोशिश करिए उस चैप्टर से जो भी चीज़ आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनको उसमें संदर्भित करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए उसी रेफरेंस में। आपको पक्का अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें से 2.5 नंबर जरूर दे के जाएगा। 2.5 नंबर 2.5 मार्क्स जरूर दे के जाएगा। 2.5 मार्क्स जरूर आपको मिलेगा 4 नंबर के में। ये मैंने खुद देखा है। और तीसरा ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखिए। एकदम टाइम मैनेजमेंट सही रखिए कि टाइम से आपका क्वेश्चन पेपर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और इसके अलावा जो वर्ड्स में, जितने वर्ड्स में पूछा है, जैसे आपका कोई क्वेश्चन 50 वर्ड में पूछा तो आप कोशिश करिए उसे 45 वर्ड में ही लिखना है, और बढ़ा के 60 वर्ड कर सकते हो, 70 या 80 मत करना। इससे आपको ऐसा लगता है क्वेश्चन आंसर हमने बहुत अच्छा कर दिया, आंसर अच्छा लिख गया है। लेकिन जो पढ़ता है टीचर, उसको लगता है कि इस स्टूडेंट ने हमें घुमाने की कोशिश करी है। और जब आप बड़ा उत्तर लिखोगे तो उसमें तथ्य कम हो जाते हैं, फैक्ट्स कम हो जाते हैं। फैक्ट्स कम होते ही आपका क्वेश्चन जो आंसर है जो वो ज़्यादा मतलब का नहीं रहता, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टेड नहीं रहता, उससे नंबर आपके कटते हैं। तो 3-4 ट्रिक्स हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वाले, एक हरिवंश राय बच्चन की एक पोएम भी है, उसमें ये बात बोली भी गई है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मौका मिले तो उसको आप थोड़ा सुन के जरूर जाइएगा यार, रोज़ सुबह सुना करो। अमिताभ बच्चन जी ने बोली है उसको जरूर, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। एग्जाम
को करना भी एक मोटिवेशन लेने के बाद जो एग्जाम होता है वो अच्छा होता है। वो कुछ इस प्रकार पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाता हूं 4 पंक्तियां कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर आगे कुछ पंक्तियां बोली इन्होंने चींटी के संदर्भ में कि चींटी है वो कितनी छोटी होती है, लेकिन एक बड़ा दाना, गेहूं का दाना, मक्के का दाना लेके जाती है जो उसके वजन से बहुत ज्यादा होती है। फिर कहती है वो चढ़ती नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। लेकिन उसके मन में जो विश्वास है रगों में साहस भरता है। बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही होना चाहिए, आपको लगे मैं फेल हो रहा हूं फिर भी मन में विश्वास ये होना चाहिए यार हम जो हमारे क्लास का टॉपर है उससे ऊपर हम लेके जाएंगे। बस यही सोच के साथ उतरिए आप एग्जाम में। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल उसी प्रकार होना चाहिए, आपको आए या ना आए, चढ़ो गिरो, लेकिन कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो अपने भाई को एक बार इनबॉक्स ज़रूर करना। इसी के साथ साथ थैंक यू।